बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं शाज़िया और आप देख रही हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। तो आज मैं ईद स्पेशल जो मीठा बना रही हूं बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाला है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है 1 लीटर दूध, जिसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है और ये बॉयल होने के करीब है। तो इस दौरान मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 अदद छोटी इलायचियों के दाने। अगर आप इनका पाउडर डालना चाहते हैं तो पाउडर भी डाल दीजिए, लेकिन मैंने दाने डाले हैं। और अब हम इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे। ये जो मीठा बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त है और सारे मीठों का ये सरदार है और इतना झटपट बनता है और खाने में इतना मज़ेदार है कि कोई ये जज ही नहीं कर सकता कि ये किस चीज़ से बना है। तो जैसे दूध बॉयल हुआ तो ये है मेरे पास डबल रोटी के 2 स्लाइस। इनके अभी मैं किनारे कट करूँगी और किनारे कट करने के बाद इसको मैं चॉपर में पीस लूँगी, यानी कि इनके क्रम्स बना लेने हैं। तो क्रम्स बना के साइड पे रख लिए हैं। और अब ये है मेरे पास 2 चम्मच वनीला कस्टर्ड का पाउडर। इसको मैंने पानी में घोल लिया है और ये मैं डाल दूँगी इस दूध के अंदर, क्योंकि इससे जो दूध का फ्लेवर है और इसका जो जायका है वो चेंज हो जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार सा मीठा तैयार होगा और झटपट बनने वाला है और बहुत ही मज़े का है। आप ईद पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 से 4 मिनट पकाने के बाद अब जो मैंने ब्रेड क्रम्स यानी कि डब रोटी का क्रम्स तैयार किए थे वो मैं पहले थोड़े थोड़े करके डालूँगी। अभी मैंने 2 यानी कि स्लाइस लिए थे, लेकिन मुझे लगा कि ये कम है तो कुल मिला के मैंने इसके अंदर 5 क्रम्स यानी कि ब्रेड क्रम्स इसके अंदर डाले हैं। तो आप अगर 1 लीटर दूध ले रहे हैं तो बिल्कुल जो 5 जो क्रम्स हैं उसके बिल्कुल ठीक रहेंगे। अब ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसको मीडियम से लो फ्लेम पे पकाना है, हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कंडेंस्ड मिल्क। आप चाहें तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये मौजूद था तो मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ। इससे इसका जायका बहुत ही मज़े का बनेगा। और अब हस्बे ज़रूरत जितना आपको मीठा पसंद है उतना हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये मेरे पास हैं पिस्ते, ये थोड़े से पिस्ते मैंने लिए हैं, उनको बारीक बारीक कट कर लिया है और अब ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और इसको बनाना कोई भी मुश्किल नहीं है और बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। अब ये देखिए मैंने चूँकि फ्लेम को लो किया हुआ है तो अभी इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं कि ये इतनी हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये खुद बहुत गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए आपने इसको पकाते हुए गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडा होने पे आएगा तो ये फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब ये देखिए थोड़ी देर ये पड़ा रहा है तो इसकी आप टेक्सचर देख सकते हैं कि ये काफ़ी थिक हो चुका है। अब मैं एक बॉल के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। ये देखिए ठंडा हो चुका है और माशाल्लाह ये काफ़ी थिक हो गया है। अब ये है मेरे पास पिस्ते और बादाम, जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। ये सारे बादाम और पिस्ते ना अब इसके ऊपर हम सेट कर देते हैं और बहुत ही मज़ेदार सा ये मीठा है। आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ुद भी खाइएगा, मेहमानों को भी खिलाइएगा और सबको ये मीठा बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल लगेगा जैसे आप रसमलाई खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है और झटपट बनने वाला है। ये सारे जो पिस्ते बादाम थे मैंने इसके ऊपर डाल दिए और जब अच्छे से ये ठंडा हो गया तो ये मेरे पास है ऑल पर की क्रीम। इसको भी मैंने फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया था। अब हम इसके ऊपर इसकी थोड़ी सी सजावट कर देंगे। जब हम इसको अच्छा सा डेकोरेट करेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, खाने का दिल करेगा। अब ये देखें आपका जैसे दिल करे आप उसको सेट कर सकते हैं। मुझे जो समय लग रही थी मैंने उसी तरह इसकी डेकोरेशन कर दी। ये देखिए बड़े आराम से इसको मैंने इस तरह करके सजा लिया है और ये कितना खूबसूरत ये लग रहा है। आप चाहें तो कोई फ्लावर बना सकते हैं जैसे आपका दिल करे। ज़बरदस्त सा हमारा ये ईद स्पेशल डिज़र्ट तैयार हो गया है, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी। और इसको खूब ठंडा करके खाइएगा, जितना ठंडा होगा ये उतना ही मज़े का लगेगा। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।